नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर कटाक्ष, कहा पीएम की भाषा विश्व गुरु वाली। पीएम मोदी विश्व गुरु नहीं विश्व गुरु है। यूपी के अमेठी में 2 गुटों में बटी कांग्रेस, चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू। कांग्रेस कार्यालय और आसपास के खंभों पर रॉबर्ट वाड्रा के लगाए गए पोस्टर्स। यूपी के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, सपा ने तेज प्रताप को दिया है कन्नौज से टिकट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो जारी कर प्रियंका गांधी पर लगाया आरोप, कहा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कही संपत्ति विशेष समुदाय को देने की बात। आर्थिक सर्वे को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी दिया बयान। राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी पार्टी के सत्ता में आने पर देश में फाइनेंशियल सर्वे कराने का वादा किया है। अमेठी में कांग्रेस देखा गया है कि निशाना साधते हुए नजर आई है स्मृति ईरानी। चुनाव प्रचार के दौरान जहां जनसंपर्क कर जनता को गिनाए मोदी सरकार की उपलब्धियां, स्मृति ईरानी का महिलाओं संग मजीरा बजाने का खास अंदाज भी नजर आया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का दावा, कहा हिमाचल की 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है उनसे जनता थक चुकी है। हिमाचल की बात है, हिमाचल में हम 100% 4 सीटें भी जीतेंगे, लोकसभा भी जीतेंगे, विधानसभा भी जीतेंगे। और जो ये मसले उठा रहे हैं, ये जनता इनको सुनकर जो है जनता के कान जो है वो पक चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत हुई। मंच से उतारने को लेकर आपस में भिड़ गए दोनों दलों के नेता। घटना का वीडियो वायरल हुआ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा के दौरान पीएम जनता को गिनाएंगे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी रण में दिखेंगे। पीएम आज मध्य प्रदेश के भोपाल में करेंगे मेगा रोड शो। रोड शो के बाद बैतूल और सागर में रैली को संबोधित करेंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। शाह इस दौरान केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यहां अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन अमित शाह केरल और महाराष्ट्र में रैली को संबोधित करेंगे। बिहार के चुनावी सफर में आज से जेपी नड्डा की होने वाली एंट्री। आज जेपी नड्डा भागलपुर, खगड़िया और झंझारपुर में रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी ने किया धुआंधार प्रचार। प्रचार के दौरान पीएम ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस अपनी संपत्ति छीनकर, आपकी संपत्ति छीनकर खास लोगों में बांटने की साजिश रच रही है। आरक्षण को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। मोदी बोले कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है और ये केवल मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। और बेंगलुरु की अगर बात करें तो वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने भव्य रोड शो किया। उनके रोड शो में हजारों लोगों की भीड़ रही। रिपब्लिक भारत की टीम ने गृह मंत्री अमित शाह से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। ये जो हिंदुस्तान का धन को बांटने का बात आज भी किया है, आप उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? आज जवाब भारत की जनता देगी। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का है। कर्नाटका के लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारा आरोप लगा है कि तुष्टीकरण ये लेवल पे गई है कि अभी एक मर्डर भी हुआ है नया करके एक लड़की का। सिर्फ मर्डर नहीं, 10 साल के बाद बम ब्लास्ट हुआ है। एसडीपीआई का समर्थन लेकर चुनकर आए हैं, इसलिए लिबरल अप्रोच के कारण कर्नाटक की सुरक्षा आज सत्ते में। और ये जो गारंटी की बात करते रहते हैं अमित शाह जी, अभी ये बोल रहे कि 1 लाख रुपए देंगे, वो कहां से आएगा ये पैसा? वो आगे की गारंटियों के बारे में पहले जनता को बताना चाहिए। 4 तारीख को देख लेना, कर्नाटक में सभी सीट जेडीएस और बीजेपी स्वीप करने जा रहे हैं। और मेरा आखिरी प्रश्न ये है अमित शाह जी, ये आज जो आरोप की है ये सरकार ने बोला है गो बैक का एक स्लोगन दिया है, आपका जो मैसेज है, संदेश है, क्या है उनको? मैं अपेक्षा नहीं करता कि वो हमारा स्वागत करेंगे।
और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने एक तरफ ममता बनर्जी और कांग्रेस पर हमला बोला है और ये कहा है कि दोनों ही राम मंदिर विरोधी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ममता ने मां बहनों के साथ अत्याचार होने दिया है। देखिए रिपोर्ट। पार के नारे को साकार करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दूसरे चरण के चुनावों से पहले बीजेपी पुरजोर तरीके से देश में ताबड़तोड़ प्रचार कर अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर विपक्ष पर पूरी आक्रामकता के साथ प्रहार करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच दीदी के गढ़ यानी कि बंगाल से गृह मंत्री अमित शाह ने कई मुद्दों पर दीदी पर प्रहार किया और जनता से 2024 के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी पर शाह ने जमकर हमला बोला। राम मंदिर के मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और टीएमसी ने विरोध किया, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए। यहां तक कि रामनवमी को राम भक्तों को लेकर ममता बनर्जी ने एक नहीं बल्कि कई बार विवादित बयान दिए। इसी पर कटाक्ष करते हुए शाह ने कहा, बंगाल की जनता ने पिछले चुनावों में 18 सीटें दी थी तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। ये है आपके एक वोट का महत्व। ये जो इंडी अलायंस है, ये कहते हैं राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। आजादी के 70 साल से कांग्रेस और इनके चट्टो पट्टों ने राम मंदिर को अटका कर रखा, भटका कर रखा, लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। इस दौरान अमित शाह ने बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ बिना किसी रोक-टोक के जारी है। शाह ने इस दौरान नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी सीएए का विरोध कर रही हैं और शरणार्थियों को नागरिकता देने से रोक रही हैं। शाह ने कहा कि ममता बताएं कि आखिरकार सीएए से दिक्कत क्या है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। साथ ही जनता से अपील करते हुए शाह ने कहा कि आप 35 सीटें दे दीजिए, बंगाल को हम घुसपैठ से मुक्त करा कर रहेंगे। दीदी, आप घुसपैठ करा रही हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? ममता दीदी रोक सकती है क्या? रोक सकते हैं तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दीदी के गढ़ से गृह मंत्री अमित शाह ने ममता को कई मुद्दों पर घेरा। संदेश खाली का मामला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में बंगाल में कैसे महिलाओं की अस्मिता को तार-तार किया गया और ये घिनौनी हरकत करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद टीएमसी का नेता था। ये जानने के बाद भी ममता ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाह ने संदेश खाली के मामले को याद दिलाते हुए जनता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि बंगाल में ऐसे ही महिलाओं पर अत्याचार होता रहे? अगर नहीं चाहते हैं तो बीजेपी को वोट करें, ऐसे लोगों को हम उल्टा करके सीधा कर देंगे। संदेश खाली में वोट बैंक के लिए ये ममता दीदी ने गरीब लाचार माताओं बहनों पर अत्याचार होने दिया। अत्याचार क्यों होने दिया? क्योंकि उनकी वोट बैंक। आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। कुल मिलाकर 2024 का किला फतह करने के लिए बीजेपी विपक्ष पर उनके ही गढ़ में उन पर जमकर वार करती हुई नजर आ रही है।
देखना होगा कि आखिर देश की जनता किस दल पर भरोसा जताएगी और किसे विजयी भव का आशीर्वाद देकर देश की बागडोर थमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, शाहजहां शेख का रोते हुए वीडियो सामने आया है जो अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया है। शाहजहां शेख, संदेश खाली का वो चेहरा जो कोई भी नहीं भूल सकता, उसका रोते हुए वीडियो सामने आप देख सकते हैं गोल घेरे के जरिए।